नमस्कार साथियों, गुरुदेव बना रहे हैं चांडाल दोष जो अपने राशि परिवर्तन में बना रहे हैं। लगभग 12 वर्षों में गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु अपनी मीन राशि को छोड़ करके अगली मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में विद्यमान हो जाएंगे, जो 8 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। वहां पर राहु देव पहले से विद्यमान है, तो चांडाल दोष बनेगा। 30 अक्टूबर तक राहु देव वहां पर विद्यमान रहेंगे, तब तक चांडाल दोष बना रहेगा और शनिदेव की वहां पर दृष्टि भी रहेगी। अब आप हैं कन्या राशि के जातक, शनिदेव को श्रेष्ठ फल दे रहे हैं, तो ये चांडाल दोष आपको क्या बुरा परिणाम तो नहीं देगा, कहीं घातक तो नहीं होगा, विवेचना भी करेंगे। पर सर्वप्रथम एक बात यह बता दें हम आपको, इसमें जो है भय की बात नहीं है, डर की बात नहीं है। बहुत लोग जो भ्रमित होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि जो है चांडाल दोष आने लग गया, तब हम जल्दी वीडियो बनाने लग गए हैं कि जो है चांडाल दोष से जो है परेशानियां तो नहीं होगी। लोग ऐसा बता रहे वैसा बता रहे, चांडाल दोष से सबको परेशानियां नहीं होंगी। एक बात आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे इन शब्दों में। आप अपनी जन्मांग में देखिएगा, यदि आपकी कुंडली में राहु और गुरु की युति है, किसी भी भाव में है, वह इससे मतलब नहीं है कि आपके गोचर में इस स्थान पर है, तो आप सावधान रहेगा, तब आपको श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलेंगे, तब आपको जो है अधिकतम बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि जन्मांक में राहु गुरु की स्थिति नहीं है, चांडाल दोष नहीं है, तो गोचरी चांडाल दोष आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा। कुछ तथ्यों पर आप सावधानी बरतिएगा। विशेष करके गुरु क्या है, उनकी दृष्टि में अमृत है, जहां वह देखते हैं शुभ फल देते हैं। गुरु ज्ञान के हैं, बुद्धि के हैं, विवेक के हैं, विवाह के हैं, शुभ कर्मों के हैं, संतान सुख के हैं, पति सुख के हैं। जीव जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो लक्ष्मीपति ऐश्वर्य है वह फल देते हैं। अब इस समय गुरुदेव जो हैं अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं, तो कुछ सो श्रेष्ठ फल देंगे। तो क्या क्या श्रेष्ठ फल देते हैं? पाप मध्यत्व में जरूर हैं, शनि उधर पर नीच दृष्टि से देख रहे हैं, राहु के साथ में है, कुछ पापस्थ है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पर गुरु की दृष्टि में अमृत है, वो अमृत आपको क्या क्या फल देता है आपके जन्मांक में देख लीजिएगा। राहु के साथ युति ना हो तो सर्वप्रथम गुरु आपके जो हैं चतुर्थ और सप्तम के अधिपति होकर के दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अष्टम भाव पे विराजमान है। वहां से उनकी पंचम दृष्टि गुरुदेव की कहां होती है? तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा द्वादश भाव में, जहां पर 5 अंक लिखा है। वह स्थान काहे का है? दूर देश का है, दूर स्थान का है, विदेशादि का है, शयन का है, वह स्थान सैया सुख का भी है, और वह स्थान जेल का भी है, आश्रम का भी है। जेल से जुड़े हैं, जेल के कार्यों से जुड़े हैं, वहाँ आपको लाभ होगा। कोई ऐसे पद में है तो आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जेल संबंधी कार्यों में, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग जेल कोर्ट कचहरी के मामलों में चले हैं उनको यहाँ से मुक्ति भी मिलेगी। और जो है विदेश आदि कार्यों से चले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूर क्षेत्र, अपने घर से दूर कहीं कार्यों में जाते हैं, व्यवसाय बिजनेस से दूर क्षेत्रों से जुड़े हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। दूर क्षेत्रों का लाभ होगा। गुरुदेव वहां पर मित्र स्थान में भी देख रहे हैं, वहां की दृष्टि यात्राओं से आपको जो है लाभ दिलाएगी। वहीं गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि कहां पर है? द्वितीय स्थान पर है। जो द्वितीय स्थान जहां पर 7 अंक लिखा है वहां पर पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। अब वो क्या है? धन का स्थान। कारोबार बढ़ेगा तो धन अवश्य प्राप्त होगा, धन का लाभ आपका बढ़ेगा, वाणी में मधुरता आएगी, और परिवार में जो है मंगल कार्य होंगे। कुछ जो हैं भाइयों के कार्य होगी, परिवार में कहीं शादी भाव हो जाना, नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाना, पिता बनना, संतति होना, कुछ खुशहाली होना, कुछ अच्छे कार्य होना, कुछ जो है अच्छी जगह जाना, अच्छी यात्राओं में जाना, शुभ कार्य करना, परिवार में खुशहाली बरतना, कुटुंब परिजनों का एक होना, ऐसे आदि शुभ परिणाम आपको गुरुदेव यहाँ दृष्टिमय में प्रदान कराएंगे। वहीं गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि कहाँ पर है? अपने घर में चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर होने से, चतुर्थ भाव क्या है? भौतिक चीजों का है, आत्म सुख का है। वर्तमान समय में क्या है? भौतिक चीजें मिल जाती हैं तो आत्म सुख प्रदान लगता है। क्या है कि गाड़ी का काम करना था, गाड़ी लेने की सोच रही थी, बहुत समय से योजनाएं, गाड़ी आ गई, जमीन लेने का सोच रखा था, भूमि लेने का सोचा था, भवन लेने का सोचा था, आदि ऐसी कुछ प्लानिंगें चल रही, तो गुरुदेव आपको उसमें शुभ फल देंगे। मातु के साथ जो है अच्छे सामंजस्य बनेंगे। पर कुछ कमी भी तो होगी। राहु के साथ हैं, अष्टम भाव पर हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव के जीवन साथी के और मातु के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। विशेष करके 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर
23 के मध्य गुरुदेव वक्री रहेंगे। इस अवधि में भी जो है विशेष सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी यहाँ पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ प्रभावित हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित हैं तो ध्यान रखिएगा। मेडिकल खर्चे होने की स्थितियां बनेंगी। गाड़ी आराम से चलाइएगा। जो लोग अल्कोहल से, रेस ड्राइविंग से करते हैं उनके लिए जो है कठिन स्थिति बनेगी, कठिन समय बनेगा। विशेष करके वह लोग जो है ध्यान रखें, कहीं दुर्घटना की स्थितियां बनेंगी ऐसे इस ढंग से गाड़ी चलाने, इस ढंग से रेस ड्राइविंग करने से। और विशेष करके जिन लोगों के जो है जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, संबंध विच्छेद की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि भी रहती है, गुरु के साथ में भी है, राहु भी है वहां पर, तो जीवन साथी से अलगाव होने की स्थितियां बनेंगी। जिनके जो है संबंध बिगड़ गए उनके संबंध भी बिगड़ेंगे। मातु के साथ कुछ संबंधों में जो है कटाक्ष बनेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, पाचन क्रिया का ध्यान रखिएगा, दुर्घटना से बच के चलिएगा। विशेष करके वह लोग तो पूर्ण सावधानी बरतें जिनको राहु की दशाएं चली हैं या जिनकी जन्मांक में गुरु और राहु का चांडाल दोष बना है। आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य परेशानियां आएंगी, थोड़ी विपदाएं आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर के जो है जीवन साथी की आप परेशानियों में आएंगे तो आप सामान्य उपहार कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को जो है जल अर्पण करिएगा मृत्युंजय मंत्र से। वह भी नहीं जानते हैं तो आप शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र जो आता है उस मंत्र से आप जल अर्पण कर दीजिएगा। दुग्ध है दुग्ध, तिल है तिल, वो अर्पण करें तो इस चांडाल दोष से आप जो है मुक्त हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, अपने से बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखिएगा, उनसे आशीर्वाद लेना, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना नहीं भूलिएगा। गुरु क्या है? ब्राह्मण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, अपनी दादा तुल्य हैं, उनको प्रसन्न रखिएगा। गुरुदेव आपको श्रेष्ठ फल देंगे। कन्या राशि के जातकों को वीडियो कैसा लगा? ऐसी जानकारी हम देते रहते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।